महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाते। ये चाटुकारों का काम थे। वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम है। वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं वंदे मातरम पर छिड़े हुए द्वंद्व के दूसरे चैप्टर की बात से, इसलिए क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि वंदे मातरम के दो छंद ही गाएंगे। जिस राष्ट्रगीत ने कभी देश को एकजुट किया, उस राष्ट्रगीत पर सियासी तलवारें खिंच गईं। आप जो तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोवा की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और वहां वंदे मातरम के दो ही छंद गाए गए। और जब सवाल उठे तो खड़गे जी ने सीधे कह दिया कि हम वही गाएंगे जो 1937 से गाया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वंदे मातरम गाते हुए गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां खुद कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं दो छंद ही गाएंगे। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाए, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? क्या वंदे मातरम पर अब कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया है? क्या दो छंद ही गाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस ने तय कर लिया पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में सिर्फ दो छंद गाए गए। खड़गे जी ने सफाई में 78 साल के इतिहास का हवाला दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई में अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम मोदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जितना हमने गाया, वाजपेयी ने भी उतना ही गाया था। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेता पूरे वंदे मातरम के खिलाफ उतर आए हैं। कांग्रेस नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वंदे मातरम में दो ही छंद हैं, हम तो वही गाएंगे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, केरल में भी यही हो रहा है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सरकार है। केरल में 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं गाया गया। अब कई कांग्रेस नेता कह चुके हैं कि पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तो केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। गांधी दो ही छंद गाते थे, तो अगर आपकी हिम्मत है तो सरकार उन पर भी अब केस कर दे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। अच्छा, नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करें? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाए, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया। और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। तो आजादी के महापुरुषों का जिक्र कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उनका जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र कर दिया और कह दिया कि वाजपेयी जी भी तो यही दो छंद गाते थे। सरकार ने वंदे मातरम पर कानून बनाया है। ये कानून कहता है कि अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने होंगे, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं। कानून को मानने से कांग्रेस को आखिर ये कानून मानने से दिक्कत क्या है? कानून तो बनते ही हैं सुधार के लिए। वंदे मातरम पर कानून भी इसलिए बना कि राष्ट्रगीत अब तक जिस सम्मान से वंचित था, वो सम्मान उसे दिलाया जा सके। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या खुलकर ये स्टैंड ले रही है कि वो दो छंद ही गाएगी। और ये मैं क्यों कह रही हूं, जरा इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से जो बयान आ रहे हैं वो यही बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अब इस पर स्टैंड ले चुके हैं। एक एक करके आपको बताती हूं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीके हरिप्रसाद, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा चाहे फांसी दे दो, लेकिन वंदे मातरम के दो ही छंद गाऊंगा।
अब इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में स्टैंड ले चुकी है। अब आप ये देखिए, इमरान मसूद हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, कल उनका माइक ऑन किया था मैंने इसी शो में, और वो कह रहे हैं कांग्रेस गुरुवर टैगोर की परंपरा निभा रही है। यानी उनका कहना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दो छंद ही कहे थे, हम वही गाएंगे। उन्होंने भी यह कहा कि मैं नहीं गाऊंगा पूरा वंदे मातरम। अब आपको दिखाती हूं पवन खेड़ा, सांसद कांग्रेस के, जो कह रहे हैं जो पार्टी ने तय किया हमने गाया, दिक्कत क्या है। यानी जो पार्टी तय कर रही है हम वही कर रहे हैं, यानी पार्टी ने तय कर लिया है, दो ही छंद गाएंगे। इसके साथ मुकुल वासनिक है कांग्रेस के सांसद, वो कह रहे कांग्रेस की परंपराओं पर विवाद खड़ा करना गलत है। यानी कि ये तो एक परंपरा रही है और आजादी से पहले की रही है, आपको इसमें क्या दिक्कत है, अब आगे बताती हूं। नाना पटोले कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र से आते, कह रहे हैं हाईकमान ने कहा वंदे मातरम दो ही छंद में होता है। यानी हाईकमान ने जो कह दिया दो छंद गाए जाने हैं तो दो ही छंद गाए जाएंगे, ये नाना पटोले कर रहे हैं। और हुसैन दलवाई कह रहे हैं पूरा वंदे मातरम गाना सेक्युलरिज्म पर बड़ा सवाल है। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को चोट है अगर आप हमें पूरा वंदे मातरम गाने के लिए कहेंगे। तो ये आपने सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान सुन लिए। अब राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इस रुख का विरोध हो रहा है। जेडीएस के नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपना विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठा दिया है। ಈಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಬಯಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದವರ, ಅವರೇನೋ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಹರಿತಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಟಲಿ ರಕ್ತವೇ ಅಲ್ವಾ? अब एचडी कुमारस्वामी सीधे सीधे सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये याद करिए कि उनके पिताजी को प्रधानमंत्री बनाया था तो किस तरह से यही कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज वो सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं वंदे मातरम विवाद के बीच उन्होंने सोनिया गांधी के देशभक्ति पर सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा सोनिया के विदेशी मूल को मुद्दा बनाया। सोनिया विदेशी मूल की हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए? सोनिया शादी के बाद आई और भारतीय नागरिक बनी, उनकी रगों में इटली का खून दौड़ रहा है। सोनिया इटली की इसलिए भारतीय भावनाओं के खिलाफ है। कर्नाटक में मंत्री रिजवान अरशद ने भी तीखा पलटवार किया इस पर। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने हताशा का सबूत दिया है। सोनिया गांधी देश के कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय हैं। सोनिया के पति राजीव गांधी ने प्राणों की आहुति दी और राजीव ने आहुति दी, सोनिया का त्याग क्या, ये कह रहे हैं कुमारस्वामी। तो अब आप सोच लीजिए, वंदे मातरम के इस विवाद के बीच सोनिया गांधी का विदेशी मूल एक बार फिर एचडी कुमारस्वामी ने उठा दिया। बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर दोनों तरफ से हो रही है, जरा वो भी सुनिए। अब ये कांग्रेस है ही नहीं, ये चाटुकारों का कांग्रेस। जो कांग्रेस हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े, और वो कांग्रेस अब नहीं है। हमारे देश के संवैधानिक पूर्वज, वैचारिक पूर्वज, मॉडर्न इंडिया के जिन्होंने नींव डाली, उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह मानकर जो पार्टी ने अडॉप्ट किया, हमने वो गाया, उसमें किसी को क्या दिक्कत? 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया, आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो सौंप के गए थे 1904 में, वो 1904 से लगातार कांग्रेस चलाती आ रही है और हर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के वो चलाया जाता है। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है। वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सनातन संस्कृति का, देश के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम का गीत था उसका लगातार अपमान कर रही है। देश इन्हें कभी माफ नहीं। आजादी से पहले से कांग्रेस के अधिवेशन जब जब होते रहे हैं तब तक कोई परंपराएं बनी हैं।
अब उन परंपराओं को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा करना चाहता है तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब हो सकता है। अब आपको यह भी बताऊं कि वंदे मातरम पर विवाद पर बीजेपी सांसद नेत्री कंगना रनौत ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अब कंगना रनौत संसद में आती हैं, उनके कई बयानों से पार्टी के लिए कई बार मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं। हाल ही में जेंजी पर जो उन्होंने बयान दिया था उससे पार्टी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हुई, लेकिन कंगना रनौत अपने बयान खुलकर देती है और इस बार कंगना रनौत ने बयान दिया है वंदे मातरम। वो क्या कह रही हैं? कंगना रनौत वंदे मातरम विवाद के बीच एक बार फिर कांग्रेस पर हमला कर रही थी। कंगना ने पूछा कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत से इतनी नफरत क्यों है। कंगना रनौत ने कांग्रेस को पाकिस्तान से भी बदतर बता दिया। 15 अगस्त को पूरा राष्ट्रगीत बजा तो कांग्रेस नेता तड़पने लगे। ये कह रही है कंगना, जितना कांग्रेस नेता तड़पे उतना पाकिस्तान भी नहीं तड़पता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत की चेतना को दर्शाता है। बीजेपी का विरोध करते करते ये कांग्रेस पार्टी देश का विरोध करने लगी। कांग्रेस के नेता देश में हंसी का पात्र बन गए हैं, कह रही हैं कंगना रनौत। कैमरा की परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से हमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बल्कि देश विरोधी बन चुकी है।